हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा कहानी को और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक रमा नाम की लड़की होती है और उसकी शादी संदीप नाम के लड़के से हो जाती है। वह लड़की काफ़ी सीधी सादी होती है, बेचारी को मतलब बात समझ में इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती, तो वह बेवकूफ़ी कर जाती है थोड़ी बहुत ही। तो उससे उसकी सास और उसके पति जो भी घर के थे सारे बहुत ही परेशान होते थे, बात बात में कहते थे बेवकूफ़ कहीं की। एक दिन की बात होती है, उसका पति उससे कहता है, रमा रमा तुम यह मेरा जो अटैची है ड्राइवर को दे दो, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो कार में रख देगा। तो रमा ने सोचा कि इन्होंने तो अटैची कही है जो कार में रखने के लिए, तो उसने उसमें से सारे इम्पोर्टेंट फाइल वगैरह निकाल दिए। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो वह काफ़ी गुस्से में था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अटैची ड्राइवर को दे देना, वो कार में रख देगा। तो उसने कहा, मैंने अटैची दे तो दी थी ड्राइवर को कार में रखने के लिए, लेकिन तुमने उसमें से फाइल्स क्यों निकाल ली। उसका पति बोला। तो उसने कहा, आपने अटैची कहा था, फाइल थोड़ी ना कहा था। अगर फाइल कहते तो मैं फाइल भी रखवा देती कार में। वह अंदर ही अंदर उसका पति गुस्से को पी जाता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं की। तो वहीं उसकी सासू माँ उसे रुका, तो सासू माँ आवाज़ लगाती है, रमा जरा इधर आना। तो वह अपने पति से कहते हैं कि अम्मा जी मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। उसकी सासू माँ कहते हैं, मैं इतना मंदिर से आती हूँ, तुम चढ़ा देना गैस पर करेलों को और बीच बीच में चलाती रहना। वह क्या करती है, ऐसे ही उठाकर गैस पर करेलों को रख देती है और बीच बीच में उन्हें उठा देती है और फिर रख देती है, उठा देती है और फिर रख देती है। और यह सब देखकर उसकी सासू माँ काफ़ी परेशान होती है, कहती है ऐसे कैसी बहू मिल गई भगवान, बेवकूफ़ कहीं की। मैंने ऐसे कहा था कि करेलों को ऐसे रख दे गैस पर। उसने कहा, सासू माँ आपने तो यही कहा था कि करेलों को गैस पर रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। वह बेचारी सासू, उसकी सासू माँ भी अंदर ही अंदर गुस्सा पी जाती है और ऐसे ही रह जाती है, बेवकूफ़ कहीं की कहकर उसे रह जाती है। तो ऐसे ही एक दिन की क्या बात होती है, वह कमरे में जाकर देखती है कि जो इस लैपटॉप पर उसका पति काम करते हैं, लैपटॉप काफ़ी गंदा हो रखा है। तो वह सोचते हैं कि मैं इस लैपटॉप को धो देती हूँ। वह लैपटॉप को पानी में धो देती है और बाहर तार पर डाल देती है। इतने में उसका पति आता है कि वह कहता है कि लैपटॉप को भी कोई तार मतलब धोता है और इस तरह सुखाता है, लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ होती है। इसी तरह उसकी सासू माँ भी कहती है। तो पीछे पीछे उसके ससुर जी आ जाते हैं, कहते हैं कि किस छोटी सी बात पर मेरी बहू को तुम लोग डांट रहे हो। तो वह उसकी जो सास होती है कहती है, आओ आप भी देख लो आकर इसने क्या किया है, इतनी बेवकूफ़ है कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसके ससुर जी कहते हैं, जाओ बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वह कहती है, फ्रिज का लेके आऊँ बाबूजी या घड़े का। वह कहता है घड़े का। वह कहते फिर कहते वह कहती है कि छोटे घड़े का लेकर आऊँ या बड़े घड़े का। तो फिर वह कहता है कि कोई से का भी लेकर आ जाओ। फिर वह कहते हैं स्टील के घड़े का लेकर आऊँ या मिट्टी के घड़े का। तो इससे परेशान होकर उसके ससुर जी कह देते हैं कि बेटा तुम रहने दो, मैं खुद ही पानी ले लूँगा। तो फिर बेचारी वह चली जाती है वहाँ से। तो उसका जो ससुर होता है और उसका पति होता है कुछ काम के लिए बाहर चले जाते हैं, उन्हें काम होता है, और वह उसकी सास को कह के जाता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के साथ बैठी थी रमा, और उससे कहने लगी कि मेरी सास और मेरे घर के मुझे बात बात में बेवकूफ़ कहते हैं। तो उसकी पड़ोसन मन ही मन में सोचते कि तुम है ही बेवकूफ़। तो उसकी पड़ोसन उसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर यह कहती है कि मैं तुम्हें एक नुस्खा बताती हूँ जिससे तुम्हारे घर के और तुम्हारी सास तुमसे खुश हो जाएगी। तो वह उसे नुस्खा बता देती है और वह जाकर घर में मिर्ची का धुआं कर देती है। और जब वह अपनी पड़ोसन के साथ बात कर रही होती है ना, तो उसके मुंह से यह निकल जाता है कि हमारे
जो पड़ोस में है ना काफ़ी सारे मतलब चोर फिर रहे हैं और आजकल घरों में चोरी हो रही है। उसने बातों में रमा ने कह दिया कि हमारे घर के भी ऊपर वाले दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, बात चोर सुन लेते हैं। और वह रमा जो घर में मिर्चों का धुआं कर ही रही होती है, चोर उसके घर में एंटर ही करते हैं कि उनका बुरा हाल हो जाता है। और दूसरी तरफ रमा से उसकी सास पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो रमा कहती है सासू माँ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे सारे घर में यह दुआ कर लेने दीजिए। दूसरी तरफ चोरों का बुरा हाल हो जाता है, खांसते खांसते उसकी सास देखती है कि यह तो चोर हैं, दोनों चोरों को पीटती हैं और सब सारे मोहल्ले वालों को भी पता लग जाता है कि यह तो चोर है जिन्होंने पिछली गली में पिछले दिनों चोरी की थी। इस तरह वह चोर पकड़े जाते हैं और इस रमा की इसी बेवकूफ़ी के कारण वह चोर पकड़े जाते हैं और यह सब कुछ उसके साथ उन सबको बताती है और बहुत खुश होती है।